हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो और वो आपके लाइफ में घटित हो। इस रीडिंग के लिए मैं हमेशा की तरह टैरो का इस्तेमाल करूँगी। टैरो से हम देखेंगे कि क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, क्या हो सकता है। फिर हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे। कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, और एंजल्स की तरफ से कुछ कार्ड्स लिए हैं मैंने आपको गाइडेंस देने के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि ड्रीम्स क्या चैनलिंग मुझे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो उन्होंने सोचा ना हो। क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। कुछ लोग बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, कुछ लोगों की जॉब लग सकती है, कुछ लोगों का बॉस से किसी तरीके का पंगा हो सकता है, कुछ लोगों का अपने फादर से थोड़ा आर्ग्यूमेंट बिहेवियर हो सकता है, या फादर से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। ये अनएक्सपेक्टेड बॉटम ऑफ द डेक है। देन वी हैव वेरियस कार्ड्स ओवर हियर। मेक एक करके कार्ड्स को देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। सडनली अचानक से ब्रेकअप हो सकता है, मतलब ब्रेकअप इन द सेंस टेम्प्ररी होगा, बट होगा, ऐसा हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप उन पर शक मत कीजिए जिसको भी लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा, स्पेशली लव लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। किसी और के बात सुनकर आप अपने पर्सन को कुछ बोल दें, ये भी हो सकता है कि उसने ऐसा बोला था, और सामने वाला पर्सन आपका जो है वो ट्रिगर हो सकता है, हर्ट हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, नाराज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ लव लाइफ के अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करेंगे, अपने कुकून में रहना पसंद करेंगे। हो सकता है उनको किसी की बात बहुत ज़्यादा चुभ गई हो, किसी ने उनको बहुत कड़वी बातें बोली हैं या बोल सकते हैं आने वाले टाइम में अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको चुभेगी और जिसके बाद आप थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे। और आत्ममंथन की एनर्जी है, खुद को हील करने की एनर्जी है। जैसे किसी से दुख दर्द मिलने के बाद इंसान थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है। तो आपके कैरेक्टर पे या आपके अपनों से आपको कुछ कड़वी बातें सुनने पड़ सकती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। सेकेंड कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोगों का कोई पंगा हो सकता है, या तो आप किसी को जेल में डाल सकते हैं, या आप खुद किसी तरह के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पुलिस से कोई पंगा हो सकता है, किसी अधिकारी से कोई पंगा हो सकता है। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई ऑलरेडी आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि किसी जगह पे स्टक है, तो वो वहाँ से निकल सकता है, या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। तीसरी कंडीशन है, आप कहीं किसी सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप डर रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं किसी सिचुएशन से। बुरी तरह से आप स्टक हो गए हैं, आपके ऊपर ज़बरदस्त कोई बोझ या बर्डन डाल दिया गया है। इस तरह की कुछ सिचुएशंस कुछ लोगों के साथ हो सकती है। थर्ड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग अनसेटिस्फाइड रहेंगे किसी सिचुएशन में, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। आपके पास धन आ तो रहा है बट पूरा खर्च हो जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं कुछ बच नहीं रहा है, और आप अनसेटिस्फाइड हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। फाइनेंशियली आप हैप्पी नहीं रहेंगे आने वाले हफ्ते में। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट आप अनसेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। या तो फिर आपको अपनी कंपनी से अनसेटिस्फैक्शन रहेगा कि यार इतना मेहनत करता हूँ या करती हूँ फिर भी मुझे क्या मिलता है, या कुछ इस तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या प्रमोशन को लेकर, बोनस को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ी सी होता है ना एक कड़वाहट वाली एनर्जी, या अपसेट होना। किसी चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आपको मिलेगा और वो चीज़ ना मिले, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ा सा अपसेट कर देती हैं। तो उस तरह की कोई चीज़ आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकती है। फिर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। आप में से कुछ लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, बट इस बार आप कोई बात छुपा ले जाएंगे।
हो सकता है आप झूठ भी बोल दें, या हो सकता है आप किसी का राज खोल दें, या आपका राज खुल जाए कोई। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट करके किसी को कोई राज बताया है, हो सकता है कि वो आपका कोई राज खोल दे, या आप किसी का कोई राज खोल दें, या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में नौकरी पा सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड, राइट, या कोई हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपको लगेगा कि नहीं मुझे करना है, और आप भर देंगे फॉर्म। द स्टार की एनर्जी है, आप में से कई लोगों की कोई विशेष पूरी होने वाली हैं, होपफुल रहें। कुछ लोग किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, किसी धाम की यात्रा कर सकते हैं, जैसे 4 धाम हो गया, या कोई मंदिर हो गया, कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गया, मतलब जहाँ भी आप जाते हैं कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस पे आप जाएंगे। यहाँ पर कई लोगों के साथ ये हो सकता है, या तो आप सडनली कोई प्लान बनाएंगे, या आप किसी प्लान का हिस्सा बन जाएंगे कि अच्छा वो लोग जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं, इस तरह का कुछ हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप में से कई लोगों की नौकरी लग सकती है। अगर स्पेशली आप बिल्कुल भी जॉबलेस हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जितना भी डेडिकेशन दिखाया है आपको नौकरी लग सकती है। अगर आपको इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाएगा नौकरी के रूप में। आपको आपके इंटरव्यूज़ क्लियर हो सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। फिर यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों का कोई दोस्त आपके लाइफ में वापस आ सकता है, कोई पुराना दोस्त, कोई एक्स भी आ सकता है, कोई पुराना दोस्त आ सकता है जिसके साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही है पास्ट में, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं आप दोनों की साथ में। ज़रूरी नहीं वो कोई लड़का ही हो या लड़की ही हो सकता है वो, अगर आप लड़की हैं तो वो लड़की हो, अगर आप लड़के हैं तो वो लड़का हो, मतलब कोई भी दोस्त हो सकता है। सबको लव के अकॉर्डिंग मत देखा कीजिए, बट यहाँ पर कोई एक्स या कोई दोस्त वापस आ सकता है काफ़ी समय के बाद। आपकी किसी पुराने मित्र से जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी से गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई अच्छा गिफ्ट आपको कहीं से मिल सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग थोड़े से इमोशनल होंगे अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हफ्ते में। बहुत ज़्यादा नर्चर, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्यार देने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब लव शुड बी अनकंडीशनल, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। बट समटाइम्स ये होता है कि इंसान अगर किसी से बहुत ज़्यादा 100% दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो 100% ना दे, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट दे, केयर करे, वैल्यू करे, उस चीज़ की वैल्यू करे जो आप उनको टाइम दे रहे हो, जो आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हो। बट कुछ लोगों के साथ ये होगा कि उसको ज़ीरो रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसके बाद उनको थोड़ा ट्रिगर मिल सकता है कि चलो ठीक है छोड़ो। टेम्परेंस की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ सिचुएशंस जो बिगड़ी हुई थी वो बन सकती हैं, बैलेंस आउट हो सकती हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कोर्ट केस चल रहा है या हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन है, तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं। किसी बड़े बुज़ुर्ग के बीच में इंटरफेरेंस हो सकती है एंजल्स के रूप में। साथ ही साथ प्रे ज़रूर करें, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद करें, उनके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर दें, वो आपको ज़रूर मदद करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में। साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेडली। ऐसी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड या कोई बीमारी से रिलेटेड हो सकती हैं, तो ध्यान दें। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के घर में कोई बड़ा डिस्कशन हो सकता है, और वो डिस्कशन छोटा रहेगा लेकिन वो बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। इवन इतना बड़ा कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, या आपके करियर को लेकर, या आपकी शादी को लेकर। बट यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, बट ये डिस्कशंस बहुत बढ़ भी सकती हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा आपको ट्रिगर मिल सकता है। लास्ट कार्ड है द चैरियट, आप में से कुछ लोग इस हफ्ते में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, कोई बड़ा डिसीजन ज़रूर लेंगे, किसी न किसी लाइफ इवेंट का डिसीजन आप लेंगे, या तो करियर से रिलेटेड, या तो हेल्थ से रिलेटेड, या एजुकेशन से रिलेटेड, या लव लाइफ से रिलेटेड, बट कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे। साथ ही अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको आपके पर्सन की तरफ से किसी तरह का मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। प्लस आपको गिफ्ट ज़रूर मिल सकते हैं, किसी तरह का महंगा गिफ्ट आपको मिल सकता है, स्पेशली रिलेटेड विद बाइक,
साइकिल, कोई महंगा गैजेट या कार। ठीक, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। विल टेक 5 कार्ड्स एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। पहला कार्ड है द हर्मिट, दूसरा कार्ड है द लवर्स। राधे कृष्ण आ गए हमारे पास। तीसरा कार्ड है द हेरोफेंट। अब राधे कृष्ण आए हैं तो डेविल ना आ जाए। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब भी डेविल आता है तो राधे कृष्ण आते हैं। अब राधे कृष्ण आए हैं तो डेविल ना आ जाए। 2 more cards angels। जजमेंट। 1 more card। लास्ट कार्ड। वी हैव डेथ एंड वी हैव द वर्ड। बॉटम से द वर्ड है। सो वर्ड लेवल पे कुछ न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद डेथ। कहीं पे डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, एंडिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो यहाँ पहला कार्ड हर्मिट का है। आप में से कई लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली कि आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट्स हो, अवेकनिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इस तरफ खिंच कर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पिरिचुअलिटी मतलब डिवाइन से, अपनी स्पिरिट से जुड़ सकते हैं। अपनी स्पिरिट से जुड़ना मतलब अकेले में रहना, बहुत ज़्यादा साधु की तरह जीवन व्यतीत करना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है, देश दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है, पूरी तरह से आप अपने अलाइनमेंट में हैं, आपको अच्छा लग रहा है मंत्र सुनना, आपको कोई भी हाई म्यूज़िक पसंद नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल शांत रहना पसंद आ रहा है, या फिर आपको मंत्र अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो महादेव के मंत्र हों, महाकाली के मंत्र हों, माँ शक्ति के मंत्र हों, माँ लक्ष्मी के मंत्र हों, गणेश जी के मंत्र हों, मतलब आपको उनसे बहुत सुकून मिल रहा है, आपको एक अलग ही अट्रैक्शन हो रहा है उसकी तरफ। साथ ही साथ आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत लाइट डाइट प्रेफर कर रहे हो, बहुत हेल्दी डाइट प्रेफर कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो या तो बिल्कुल ही नहीं सो रहे हो। जैसे ही सो रहे हो आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, विविड गाइडेंस मिल रही है, नेचर के बहुत करीब हो रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ द लवर्स का कार्ड है। तो मेरे लव बर्ड्स जितने भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, मैरिज हो सकती है, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, सेपरेशन दूर हो सकता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है जो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है। जो सिंगल है उनके लिए कोई लव पार्टनर आ सकता है, बिकॉज इसके बाद हेरोफेंट का कार्ड है। आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ हो सकती है, आपकी शादी आपके लाइफ में आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड, जो मैंने कहा था, टीचिंग या लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई यहाँ पर न्यूज़ आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली। साथ ही साथ जजमेंट की एनर्जी है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में हैं, किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो उसमें आपको कोई रिज़ल्ट आ सकता है, उससे रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप नहीं हैं तो आपका कोई मसला हो सकता है। साथ ही साथ डेथ का कार्ड है जैसा कि मैंने कहा, और उसके बाद द वर्ड है। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आ गया यम का कार्ड, क्यों आया है? ओके, मैंने कहा था जब लवर्स आता है तो डेविल आता ही है, और डेविल आ गए हैं उस डेक से ना सही इस डेक से। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कोई सिचुएशन एंड हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। कुछ लोगों के लाइफ में डेविल की एनर्जी है, मतलब कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, आपको ऐसा लगेगा किसी की नज़र लग गई है, आपके लाइफ में कोई काम ही नहीं हो रहा, आपके लाइफ में सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, अच्छे खासे चलते हुए काम रुक जा रहे हैं, या आपके घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं दवा दर्पण में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। प्लस वर्ल्ड लेवल पे किसी की बुरी नज़र
किसी के ऊपर पड़ सकती है, मतलब किसी की बुरी नज़र किसी के ऊपर पड़ सकती है। अब वो किसकी किस पे पड़ेगी वो तो भगवान जानता है, बट यहाँ पर डेविल किसी को नुकसान पहुँचाने की एनर्जी है, किसी को गलत इंटेंशन से नुकसान पहुँचाने की एनर्जी है। एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी का बना हुआ काम जो पूरी तरह से रेडी हो गया था उसमें व्यवधान आने के चांसेस हैं। तो अगर कोई काम बन चुका है तो उसे फटाफट से क्लियर कर दें, रोक कर ना रखें, टाइम ना लेके चलो अब तो हो गया, ठीक है, ऐसा ना करें। यहाँ पर सक्सेस में नज़र लग सकती है, किसी की सक्सेस को देखकर नज़र लग सकती है। आपकी सक्सेस का ज़्यादा बखान ना करें, है सक्सेस ठीक है, मेहनत करते रहें, अपना काम करते रहें, बट ज़्यादा उड़े नहीं, ज़्यादा लोगों को दिखावा ना करें, क्योंकि आजकल आपको नज़र लग गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर डेथ का कार्ड यही बता रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब हम देखेंगे एंजल कार्ड्स और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कुछ ड्रीम्स जो मुझे चैनल हुए हैं। अगर आपसे रेजोनेट, या तो कुछ लोगों को पहले ही आ चुके होंगे क्योंकि मैं सिर्फ संडे को ही बताती हूँ, या तो कुछ लोगों को आने वाले होंगे। आपसे अगर रेजोनेट होंगे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स की तरफ से, यू आर गेटिंग रेडी टू फ्लाई हाई अबव ऑल योर ऑब्स्टिकल्स एंड एम्ब्रेस लाइफ इन द मोस्ट मैजिकल वे। जैसे ईगल होता है, अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको कोई ठोर मार रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो ईगल क्या करता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि उस तक कोई पहुंच ही ना पाए। ऐसे ही आपको अपने लाइफ में फ्लाई करना है हाई, अपने लाइफ को एम्ब्रेस करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करते हुए मैजिकल वे में। किसी के बोलने से, किसी के आपको रोकने से, टोकने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो इस कार्ड का ये मीनिंग है। सेकंड कार्ड है हमारे पास सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिफोर यू वेयर बॉर्न यू अग्रीड टू partake in specific experiences that assist in the evolution of your soul। आप में से कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्हें पता होता है कि आपकी सोल यहाँ पर एवं ही नहीं आ गई है, एवं ही आपने किसी के घर बर्थ नहीं किया, एवं ही आप किसी के घर जन्म नहीं लिए, ऐसे ही आपके किसी के घर शादी नहीं हो गई, ऐसे ही आपके किसी के साथ पंगे नहीं हो गए। सबके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में आप बचपन में आए हैं, जन्म लिए हैं, तो जिस घर में जन्म लिए हैं उस घर में आपका किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पिछले जन्म से रिलेटेड कर्मास होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं आपके पिताजी के साथ, आपके माताजी के साथ, आपके भाई के साथ, आपके ओवरऑल चार्ट के अकॉर्डिंग। प्लस आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वुड बी स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनके साथ होते हैं। आपके लाइफ में कई बार बहुत अच्छे स्पाउस मिलते हैं, मतलब आपने पिछले जन्म में उनके साथ बहुत अच्छे कर्म करे थे, इस जन्म में आपको उसका फल मिल रहा है। अगर आपका लाइफ पार्टनर, अगर आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो उसके साथ आपने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ की होगी, तो इस जन्म में आपको उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, आपको फेस करना है वो सारी नेगेटिविटीज़। आपको ये नहीं सोचना है कि वो बंदा मेरे साथ गलत कर रहा था या वो बंदी मेरे साथ गलत की, भगवान उसको श्राप दे, भगवान उसको ये करे। नो, आप ये सोचिए कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा आपके कौन से कर्म थे पिछले जन्म में जो उसने ऐसा आपको पे बैक किया। तो उसके लिए आपको उनको फोगिव करना है, रिलीज़ करना है, सबको रिलीज़ करना है, फोगिव करना सीखिए। अपने आप को, अपनी सोल को क्लियर आउट करना सीखिए, और बैगेजेस अपने सोल को मत लपेटिए कि हाँ मैं कर्मा क्रिएट करते जा रही हूँ और लपेटते जा रही हूँ अपने सोल को बैगेजेस से, उनका कर्मा, उसके बाद दूसरे का कर्मा, उसके बाद तीसरे का कर्मा। नो, रिलीज़, कट द कॉर्ड्स, सबको माफ़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए। जिनसे आपका कोई लेन देन नहीं है, जो पिछला था भूल जाइए, ठीक है। तो ये होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जो आप धरती पर आने के पहले ही डिसाइड करके आते हो कि ये मेरे लाइफ में अब आएगा या आएगी, मैं इस घर में जन्म लूँगा, वहाँ पर मेरी मृत्यु होगी, तो ये सब डिसाइडेड होता है। फिर हमारे पास है ट्रू लव। आज लवर्स का कार्ड आया था और यहाँ से देखिए ट्रू लव का कार्ड भी आया हुआ है। मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक ट्रू लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री कर चुका है या करेगा, रीयूनियन होगा। बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर के साथ कमिटमेंट मिल सकती है। फिर हमारे पास है
हीलिंग कोकून ऑफ लाइट, देखिए हर्मिट का कार्ड आया था, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, अपने कोकून में रहेंगे, अपने ही मर्ज़ी से डिवाइन से अलाइनमेंट होंगे, अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आएंगे, उनको कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होंगे, उसमें उनके एंसेस्टर्स भी उनकी मदद करेंगे। सो हीलिंग कोकून ऑफ लाइट का यहाँ पर कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि आपके एंजल्स हैं आपके साथ, आपके आसपास, लाइट के रूप में, स्पिरिट एनिमल्स के रूप में, आपके गाइड के रूप में, जो आपको लगातार हील कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को, मतलब आपको पता है कि ये बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप इस वजह से डर जाते हैं कि अगर मैं कुछ बोल दिया या बोल दी तो शायद हमारा रिलेशन हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो आप किसी को अपसेट नहीं करना चाहते, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, आपके बॉस हो, आपका स्टाफ हो, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। समटाइम्स हम चुप रह जाते हैं, हम उनकी गलतियों पर भी चुप हो जाते हैं, उनके अच्छाइयों पर भी चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी सोल को फ्री रखिए, अपनी सोल को एक्सप्रेस करने दीजिए। जहाँ जो गलत है उसको गलत बोलिए, जहाँ जो सही है उसको सही बोलिए, मैनिपुलेटिव मत बनिए, ये इस कार्ड का मतलब है। देन वी हैव स्पिरिचुअल जर्नी। आज स्पिरिचुअल जर्नी की बड़े कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी का पार्ट हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉरियर वुमेन, आप में से कई लोग वॉरियर हैं, आप हो सकता है मेन हो सकता है वुमेन हो। यहाँ पर हो सकता है आपने अपने लाइफ में बड़े कष्ट झेले हैं, बहुत दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। हो सकता है लाइफ में आपको बहुत लोगों ने दुख, दर्द, चीट, धोखा सब किया हो, लेकिन आप फिर भी स्टैंड ले रहे हैं, आप खड़े हैं, लड़ रहे हैं, अपने जो भी आपके लाइफ में गलत हुआ है उसके बावजूद आपने स्टैंड लिया है, आप खुद के ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, तो आप एक वॉरियर हैं। ठीक है, जो चैलेंजेस को फेस कर रहा है या कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर है साइट ऑफ आउल। आप में से कुछ लोगों का विजन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, आपको सपने में भी आउल नज़र आ सकते हैं, ड्रीम में आउल नज़र आ सकते हैं। आउल इज़ ए स्पिरिट एनिमल जो कि विजडम का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो वो जो है वो आपके लाइफ में अगर आपके ड्रीम में दिखाई देता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपको आपके घर के आसपास आउल दिखे तो वो बहुत शुभ नहीं माना जाता। उसका मतलब है कि आपके आसपास अगर आउल दिख रहा है तो आपके घर में या तो कोई नेगेटिव शक्ति का प्रवेश हुआ है, या तो किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या तो कोई अशुभ घटना घट सकती है। तो आउल अगर घर के आसपास दिखता है, दिवाली के दिन दिखे तो बड़ा शुभ है, उसमें भी डायरेक्शन मैटर करता है। उसके अलावा अगर आपको आउल दिखता है आपके घर के अंदर आसपास तो थोड़ा सा आपको पूजा पाठ करवाना चाहिए। ड्रीम में दिखता है बहुत शुभ है, बहुत शुभ है, आपको नॉलेज, विजडम, ग्रोथ सब मिलेगी। ठीक है, फिर हमारे पास है स्पिरिट ऑफ द साउथ। आपके घर के साउथ डायरेक्शन से आपको कोई स्पिरिट गाइडेंस मिल सकती है। साउथ डायरेक्शन आपके घर का जहाँ भी होगा वहाँ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आने वाले हफ्ते में, उसको आप देखिएगा। कुछ एंजल कार्ड्स हैं यहाँ पर जो ड्रीम से रिलेटेड हैं, आपको इनके साथ मैं चैनल ड्रीम भी बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में ग्रास सोपर दिख सकता है या असली में ग्रास सोपर दिख सकता है। तो अगर आपको ये दिखता है तो उसका मतलब है अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, तो भी आपको ये दिखता है। अगर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं तो भी वो दिखता है। अगर आप बहुत जनरस हैं तो भी वो आपको एक गुड साइन के रूप में दिखता है। आपके लाइफ में कोई खुशियाँ आने वाली हैं, कोई ग्रोथ आने वाली है तो भी वो आपको दिखेगा। यहाँ पर ड्राई लीफ फॉलिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लीफ फॉलिंग दिख रहे हैं तो आप समझ लें, सपने में अगर दिख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपके कोई ओल्ड बैगेजेस या आपके कोई बैड कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, आपके कोई ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, और कोई जो बुरी सिचुएशंस चल रही थी आपके लाइफ में जो अनफ्रूटफुल थी वो ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, अगर आपको हार्ट शेप का कुछ दिख रहा है, हार्ट शेप का कोई भी साइन, पत्ती दिख रही है, फ्लावर दिख रहा है, आसमान में बादल दिख रहा है, कहीं भी कुछ आपको हार्ट शेप का दिख रहा है, तो आप समझ लें कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत समय से वो चीज़ें सडन मैनिफेस्ट हो जाएंगी, सडनली उसका रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा, या सडन लव से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आपको बच्चों के सपने आ रहे हैं या क्यूट बेबीज़ आपको ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चे, बेबी किड्स,
ठीक है, स्मॉल बेबीज़, ऐसे प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप समझ लें कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, आपके लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आपके लाइफ में बहुत जल्द बेबी का सुख आपको मिल सकता है। आपके लव्ड वन से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेनबो दिख रहा है रियलिटी में भी या ड्रीम में भी, तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। प्लस आपका इंट्यूशन थोड़ा पावरफुल होगा। आप जो भी सोचेंगे, जो आप ड्रीम्स में देखेंगे, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। आपके लाइफ में कुछ अच्छे चेंज आएंगे। साथ ही साथ आप कोई एडवेंचरस जर्नी पर जा सकते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, बटरफ्लाई ड्रीम में दिख रही है या रियलिटी में दिख रही है, खूबसूरत बटरफ्लाइज़ आपके हाथ के आसपास, आपके बॉडी के आसपास हैं, बहुत दूर हैं, फ्लावर पे हैं, तब तो वो कॉमन चीज़ है। बट अगर आपके साथ कुछ मिरेकलस होता है कि जो चीज़ें सडनली नहीं होती, तो आप समझ लें कि आपके जो मिस्टर प्रिंस हैं या मिसेस प्रिंस हैं या मिस प्रिंस हैं, जो भी आपके लवर हैं या बिलव पर्सन हैं, वो आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। वो आपको नॉक नॉक करने वाले हैं। साथ ही आपके लाइफ में कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं। अब मैं वो ड्रीम्स बताऊंगी जो मुझे चैनल हुए हैं। तो आपको आने वाले हफ्ते में सपने में चूड़ी दिख सकती है, चूड़ियों के सपने आ सकते हैं, जो हम चूड़ी पहनते हैं इस तरह के सपने आ सकते हैं। आपको साड़ी दिखाई दे सकती है, साड़ी में कोई महिला, जैसे ऑरेंज साड़ी, येलो साड़ी, वाइट साड़ी, साड़ी के कलर्स का भी मीनिंग होता है। आपको साड़ी में कोई महिला दिखाई दे सकती है या कोई अननोन पर्सन दिखाई दे सकता है, अननोन मेल या अननोन फीमेल। साथ ही साथ आपको तेल से रिलेटेड कोई सपने आ सकते हैं, तेल से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड सपने आ सकते हैं। आप घर में पुराना या नया कोई घर देख सकते हैं, या आप किसी अननोन प्लेस में किसी अननोन लोगों के साथ उनके घर में रह रहे हैं, कुछ इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं। आपके सपने में बेबी गर्ल या बेबी बॉय आ सकता है, कोई वुमेन आ सकती है, भाई से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, मामा से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, कुछ खाना खाते हुए या किसी को खाना खिलाते हुए सपने आ सकते हैं, कैट से रिलेटेड या आउल से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, सोने से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, गोल्ड से रिलेटेड। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप में से कुछ लोगों को स्पिरिट एनिमल्स या आपके एंसेस्टर्स भी सपने में आ सकते हैं। स्पिरिट एनिमल्स में स्पेशली क्रो या स्नेक्स, ये आपको बहुत ज़्यादा सपने में आ सकते हैं। स्नेक का कलर क्या है, स्नेक अग्रेसिव है, स्नेक शांत है, स्नेक कैसा है, उसकी अलग व्याख्या होती है, बट मैंने आपको इन जनरल बताया है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपसे रेजोनेट हो, जो अच्छी चीज़ें हैं सब रेजोनेट हो, और जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं वो बिल्कुल रेजोनेट ना हो। यही प्रार्थना के साथ रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।